JEE मेन का रिज़ल्ट आ चुका है, JEE एडवांस हो चुका है, बिटसैट हो चुका है, VIT हो चुका है, थापर में एप्लीकेशंस लग रही हैं और कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि यार ये सारे एग्ज़ाम्स हो गए मगर अंदर से कंटेंटमेंट नहीं है, स्कोर वैसा नहीं आया जैसा सोचा था। मतलब कोई बहुत बड़ा ब्रांड का कॉलेज, IITs, DTU, NITs, IIITs, NSIT नहीं मिल रहा। तो क्या मैं किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में सेटल करूं जहां पर मतलब मन नहीं मान रहा, या मैं पार्शियल ड्रॉप ले लूं, या फिर आपने ड्रॉप ले लिया था, इस साल एग्ज़ाम फिर दिया और फिर भी उतनी कंटेंटमेंट नहीं आ रही है, कन्फ्यूज़न है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और कुछ समझ नहीं आ रहा में अब हम क्या कर सकते हैं, इसका सल्यूशन क्या है? तो सल्यूशन है, एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इस पूरे डिलेमा को एक अच्छी सोच, एक अच्छा सल्यूशन दे सकती है और आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकती है। आपके इस गैप को जो बीच में लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे फ्यूचर में या आपके करियर में, इस चीज़ को कवर अप कर सकती है। तो ये चीज़ जो है इसको हम बोलते हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आइए आज समझते हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ होता क्या है। मेरा नाम वरुण है, मैं एक कंपनी कोडिंग ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। कोडिंग ब्लॉक्स 2014 से कॉलेज में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं प्राइमरीली, प्लस बाकी स्टूडेंट्स भी, हम सबको कोडिंग स्पेस के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिखाते हैं एंड वी हेल्प देम ब्रिज द गैप बिटवीन द कॉलेज एजुकेशन एंड व्हाट द इंडस्ट्री नीड्स। एंड पिछले 12 साल में हमने करीब 2.5 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्लस अदर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। वी हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रीच टॉप गोल्स, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे आपको कोडिंग ब्लॉक्स के अलुमनाई मिलेंगे। प्लस इन एडिशन टू दिस, न्यूमरस इंटर्नशिप्स, फ्लिपकार्ट ग्रिड हो गया, हैकाथॉन्स लाइक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ये हमारे बच्चों ने जीता है। तो चलिए समझते हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी होता क्या है और ये कैसे आपके जो गैप हैं उनको कवर करता है। तो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आजकल लोग प्यार से SOTs भी बोलते हैं, ये स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है? देखिए, आप एक जनरल कॉलेज के अंदर जाएंगे, एक टिपिकल कॉलेज में, तो वहाँ पर क्यूरिकुलम क्या स्पैंड होता है। देखिए, ईयर 1 जो है वो जनरलाइज्ड ईयर होता है जो सारी ब्रांचेस के लिए सेम होता है। ठीक है, ये जनरली क्यों किया जाता है भाई? बहुत सारे कॉलेजेस ये परसीव करते हैं कि ईयर 1 के बाद कुछ लोग अपनी ब्रांच चेंज कराएंगे, ऐसा होता है। बट ये बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन होता है, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन। तो इतनी स्मॉल फ्रैक्शन के लिए हम सारी ब्रांचेस को सेम क्यूरिकुलम पढ़ाते हैं। और ये सेम क्यूरिकुलम होता है, इसके अंदर फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, इसमें इंग्लिश भी होता है। हम अलग अलग वर्कशॉप टेक्नोलॉजीज जैसी लैब्स कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये जनरली ब्रॉडली अगर हम माने तो एक तरीके से हमारे 12th का जो सिलेबस होता है उसका रिपीटेशन होता है, प्लस थोड़ा बहुत और भी एडिशन होता है। बट कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं होता जो आपकी ज़िंदगी को पलट देगा या आपके रिज्यूमे में 4 चांद लगा देगा या आपको इंडस्ट्री अलाइंड बना देगा। ईयर 1 एक जनरलाइज्ड ईयर है जिसके अंदर हम जनरल सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, राइट। ईयर 2 के अंदर आता है थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन। ईयर 3, ईयर 4 होते हैं हमारे जो हम प्रॉपर स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं ब्रांचेस के, राइट। तो अब टिपिकल कॉलेज के अंदर डिलेमा क्या है भाई? ब्रांच तो मैंने पहले ही ले ली थी। ब्रांच पहले लेने के बाद बहुत बहुत कम बच्चे होते हैं जो चेंज करा पाते हैं, तो ब्रांच तो प्राइमरीली मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वही रहेगी। अब जो हमारा क्यूरिकुलम है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये क्यूरिकुलम पूरी तरीके से अलाइंड होता है और कॉलेज क्यूरिकुलम पर चलता है। कॉलेज कहता है मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है और गोल क्या है? उस सब्जेक्ट को पास करना और अच्छी CGPA लाना। CGPA लाना अच्छी ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है और उसके अंदर कंपनीज आ रही हैं
तो कभी कभी शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया CGPA भी होता है। इन एडिशन टू भाई आपकी ब्रांच कौन सी है, सर्किटल ब्रांचेस में हो तो जनरली IT जॉब्स में बैठ पाओगे, बट क्यूरिकुलम जो है उसके अंदर अच्छी CGPA लाना ज़रूरी है। तो कॉलेजेस के लिए क्या हमें समझ में आ रहा है भाई, कॉलेज एक ऐसी एंटिटी है जहां हम जाएंगे, वहां पर 4 साल का सिलेबस पैंड आउट होगा। ये जो सिलेबस है ये क्यूरिकुलम बेस्ड होगा, हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, हर सेमेस्टर के अंदर या हर ट्राइमेस्टर के अंदर n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, हमें वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमें उसको पास करना है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद हमारे को हमारे कॉलेज से डिग्री मिल जाएगी। जो भी एडिशनल चीज़ें आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेसमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटीज़, फॉर एग्जाम्पल फेस्ट, फॉर एग्जाम्पल क्यूरिकुलम के साथ साथ एडिशनल एक्टिविटीज़, हैकाथॉन, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें एड ऑन्स हैं, राइट। ये प्राइमा फेसी गोल नहीं है। गोल क्या है, क्यूरिकुलम, सब्जेक्ट्स एंड फाइनली डिग्री विद अ CGPA। बट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी उल्टा चलता है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बैकवर्ड्स प्लान किया जाता है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर क्यूरिकुलम नहीं होते, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर गोल्स होते हैं, गोल्स। तो भाई मेरा ईयर 1 है, ईयर 1 में जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा गोल क्या है ईयर 1 के एंड पे, ईयर 1 के एंड पे मेरा गोल ये है कि मुझे इंडस्ट्री अलाइंड बनना है। मेरा ईयर 2 का एंड गोल क्या है भाई, मुझे पेड इंटर्नशिप लेनी है। ईयर 3 के एंड का गोल क्या है, मुझे कंपनी के अंदर नौकरी लेनी है। ईयर 4 में मैं क्या कर रहा हूँगा, या मैं कंपनी में काम कर रहा हूँगा, या मेरे को अगर फर्दर स्टडीज करनी है तो मैं रिसर्च पेपर्स पे अपने प्रोफेसर्स के साथ काम कर रहा हूँगा और वहाँ से मैं कुछ इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स पब्लिश करूँगा और आगे पढ़ने जाऊँगा। तो दो ब्रॉड डिफरेंसेस जो हैं वो ये हैं कि हमारा जो टिपिकल कॉलेज है वो क्यूरिकुलम बेस्ड है, सब्जेक्ट बेस्ड है। मेरा जो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो गोल बेस्ड है। तो गोल के हिसाब से बात हो रही है। दूसरा, जब मैं कॉलेज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। मगर जब मैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गोल इंडस्ट्री है ना। मुझे इंटर्नशिप्स क्रैक करनी है, मुझे हैकाथॉन क्रैक कर रहे हैं, मुझे टॉप जॉब्स क्रैक करनी है। इसके लिए जो लोग मेरे को पढ़ाएंगे वो सारे इंडस्ट्री के लोग होंगे टिपिकली, जिन्होंने काम कर रखा है, हु नो क्या मैटर करता है, क्या मैटर नहीं करता है, और उसके बेसिस पे सारा काम हो रहा है। तो प्राइमा फेसी हमें ये समझना है कि जो दो मेजर चीज़ें आती हैं बिटवीन अ टिपिकल कॉलेज एंड एन एसओटी इज आपको क्या पढ़ाया जा रहा है और आपको कौन पढ़ा रहा है। यही सारा डिफरेंस लेके आएगा दोनों चीज़ों के आउटपुट में। तो अब हम समझते हैं कि भाई बाकी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज और कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। देखो, कोडिंग ब्लॉक्स जो है वो 2014 में स्टार्ट हुआ था, 2014 में, राइट। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ IITians एंड टेक गीक्स ऑफ द IT इंडस्ट्री। और एम क्या था भाई, एम ये था कि टॉप इंजीनियर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। भाई अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाके भी अगर बच्चे को हम इंडस्ट्री रेलेवेंट एजुकेशन नहीं दे पा रहे तो वो क्या कवर अप करना है, वो कवर अप करने के लिए कोडिंग ब्लॉक्स एग्जिस्टेंस में आया था। भाई इतने सारे इंजीनियर्स पढ़ा दिए, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कोडिंग ब्लॉक्स का। तो कोडिंग ब्लॉक्स में हम पिछले 5 साल से ये सोच रहे थे कि यार हर बार जब बच्चा आके हमसे पूछता है कि भैया ये सब्जेक्ट जो हैं ये मेरे को कॉलेज क्यों नहीं पढ़ा रहा, जब सबको पता है कि यही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, यही चीज़ें पूछी जाएंगी। भाई लीड कोड की प्रोफाइल चाहिए, कोड फोर्सेस की प्रोफाइल चाहिए, वेब डेव के प्रोजेक्ट्स चाहिए, AI ML डेटा साइंस आना चाहिए, डेवऑप्स आना चाहिए, MLOps आना चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन में LLD तो आना ही आना है। मतलब मेरे को नॉन कोडिंग सब्जेक्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, ये सब आना चाहिए। जब हमको पता है कि ये सब आना है तो ये फिर हम पढ़ क्यों नहीं रहे, मतलब कॉलेज क्यों नहीं कर रहा भाई। अब हमारे पास आंसर नहीं था उसका ना, वी आर क्लूलेस। तो हम क्या कर सकते थे, हम अपनी तरफ से सिटिंग ऑन द आउटसाइड वी यूज्ड आर एफर्ट्स टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटीज़, और हमने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के मेहनत करी। बच्चों की मेहनत है,
बच्चों ने अपना पूरा एफर्ट लगाया, हमने डायरेक्शन दिखाई, बच्चा टॉप कंपनीज में पहुंचा। ये हम पिछले 12 साल से कर रहे हैं। पिछले 5 साल से हम लोगों ने सोचा यार किसी तरीके से हम इसको कॉलेज लेवल पे सॉल्व कर पाएँ, और पिछले 1 साल में हमने रिगरसली काम करके ये कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम CBSOT भी बोलते हैं, ये खोला है। ये CBSOT है क्या? ये कोडिंग ब्लॉक्स के 12 साल के एफर्ट का निचोड़ है। भाई क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किससे पढ़वाना है, और रिजल्ट कैसे लाना है, ये सारा का सारा समराइज करके हमने CBSOT के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब CBSOT में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमें समझ में आई ओवर द ईयर्स, वो ये थी कि यार बच्चे की डिग्री मैटर करती है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई डिग्री, BTech की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि भाई वो इंडस्ट्री के सारे रेलिवेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हो। तो एज अ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हमने बेसिकली बच्चों के लिए एक UGC रिकॉग्नाइज्ड BTech इन CSAI, CSAI जो है वो आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट डिग्री है। सब लोग चाहते हैं कि जो भी इंजीनियर वो हायर करें उसको AI आता हो, तो हमने BTech इन CSAI ये ऑफ़र किया है कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। हमने 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप किया है इस बार, एक GLA यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, दूसरी गीता यूनिवर्सिटी पानीपत। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा कैंपस लेना चाहते हो। ये कैंपस जो है ये ग्रेटर नोएडा में है, 5 एकड़ का है, लैविश कैंपस है। गीता यूनिवर्सिटी पानीपत 40 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, लश ग्रीन एनवायरनमेंट है। अब आपका डिपेंड करता है कि भाई आप एक सिटी साइड पे रह के अपनी पढ़ाई करना चाहते हो या फिर आप लश ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर अपनी पढ़ाई करना चाहते हो। दोनों जगह में कोई फ़र्क नहीं है। टीचर्स, पेडागॉजी, स्टडी मटेरियल, आउटपुट, अचीवमेंट, कोई भी चीज़ में एक रत्ती भर का फ़र्क नहीं होगा, बिल्कुल सेम होंगी। कौन पढ़ाएगा भैया? कोडिंग ब्लॉक्स के मेंटर्स ही पढ़ाएंगे, कोई बाहर का बंदा नहीं आने वाला। तो वही सारे लोग जो आज तक गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट में बच्चों को पहुंचाते आए थे, वही सब बैठ के तुम्हें पढ़ाएंगे, वही सब तुम्हारी इंटर्नशिप्स निकलवाएंगे। इंटर्नशिप्स में क्या क्या निकलवाएंगे भैया? इंटर्नशिप्स और हैकाथॉन्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अपना टारगेट है, ठीक है ना। सारी चीज़ें हम टेक केयर करेंगे। तुम लोगों से क्या रिक्वायरमेंट है? जब तुम लोग कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आओगे तो ये सोच के आना कि पढ़ाई होगी, एन्जॉयमेंट पक्की पूरी होगी, डेली होगी, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, बिल्कुल चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। पूरी कॉलेज लाइफ की एन्जॉयमेंट मिलेगी, मगर सिर्फ एन्जॉयमेंट होगी ये नहीं होगा, पढ़ाई होगी, प्रॉपर पढ़ाई होगी। क्यों? क्योंकि रिजल्ट लेना है। देखो भाई डील बिल्कुल सिंपल है, इसमें घुमा फिरा के मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। पहले 2 साल कॉलेज के मेक और ब्रेक ऑफ योर करियर है। मतलब हम बोलते हैं बच्चों को यार किसी तरीके से पढ़ पढ़ा के एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी ब्रांच ले लो, उसके बाद हम तुम्हें पढ़ने को नहीं बोलेंगे, तुम्हारा कैरियर सेट है। भाई ये झूठ होता है। जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो, किसी भी कॉलेज के अंदर चले जाओ, आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि आप एक कॉलेज में गए, आपने पढ़ना छोड़ दिया और आपकी ज़िंदगी सेट है, नो। और कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जब तुम आओगे तो हो सकता है कुछ 2-4-5% के दिल में ये गिला शिकवा हो कि यार अरे मैं तो ड्रॉपर था, या फिर अरे यार मैं कुछ और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, मैं IIT जा सकता था, मैं नहीं जा पाया, सारे टॉप परसेंटाइलर्स आ रहे हैं अभी। तो ये जो गिला शिकवा है दिल के अंदर कि यार मेरा एक ड्रॉप लग गया था या ये है, ये सब कवर अप हो जाएगा। तुम ये समझो कि पीछे के जितने भी तुम्हारे कर्म है ना, उनको हम कवर अप कर लेंगे, बट उसको कवर अप करने के लिए तुम्हारी तरफ से मेहनत चाहिए। और हम तुम्हें ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर तुम बैठ के मेहनत कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि हम आएंगे बोलेंगे ओ भाई ये पढ़ के रखिए और चले जाएंगे। शोल्डर टू शोल्डर भाई, कंधे से कंधा मिला के साथ में काम करेंगे, साथ रहेंगे तुम्हारे, पूरा एफर्ट साथ में लगेगा और साथ में तुम्हारे अचीव करेंगे। अचीवमेंट तुम्हारी है, मेहनत तुम्हारी है, तुम्हारे दिमाग के अंदर तो हम फीड नहीं कर सकते ना, हम तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं। एज मेंटर्स वी विल गिव यू ऑल द डायरेक्शंस, आगे जो जो करना है वो तुमने करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब ये तुम समझ लो कि जब कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आते हो, पहले 2 साल पूरे देने हैं
और ये सिर्फ कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे अप्लाई नहीं होता, ये सारे कॉलेजों पे अप्लाई होता है। पहले 2 साल अपनी ज़िंदगी के कॉलेज के सिर्फ पढ़ाई को दे दो और बाकी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी अय्याशी से कटेगी। मैं बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो अगर हम कर लेते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट्स कौन से हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स आना चाहिए हमारे को, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए हमें, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग आनी चाहिए हमें, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई आनी चाहिए हमें, सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए हमें, नॉन कोडिंग सब्जेक्ट्स आना चाहिए हमें, डेवऑप्स, एमएलऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हमें आती हैं तो फिर हमें इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हैकाथॉन्स, इनसे कोई पिछाड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं पिछाड़ सकता, राइट। और ये हमें पहले 2 साल में ही कवर करना है। तो पहले 2 साल में अगर ये कवर करोगे, इनमें से एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हारी ज़िंदगी में काम नहीं आएगा, एक एक चीज़ काम में आएगी। इसके ऊपर जो पढ़ना है वो फिर उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं होता, क्योंकि फाउंडेशन तुम्हारी क्लियर हो गई ना, तुम्हें सब कुछ आता है, राइट। तो पहले 2 साल पूरी पढ़ाई और उसके बाद पूरी ज़िंदगी अय्याशी, या फिर टर्न द टेबल अराउंड और इसका उल्टा करके देखो और तुम्हें समझ आ जाएगा। पहले 2 साल अय्याशी करो, उसके बाद जितनी ज़िंदगी रह जाएगी ना पूरी रगड़ोगे तुम, पूरी। क्यों? सिंपल सा एग्जांपल है, एक क्लास के अंदर अपने किसी सीनियर से पूछना या अपने किसी बड़े भाई बहन से पूछना, भाई एक ही क्लास के अंदर एक बच्चा होता है जो 3 लाख की नौकरी लेता है और उसी क्लास के अंदर एक बच्चा होता है जो 80 लाख की नौकरी लेता है। एक बंदे ने 3 की ली, दूसरे ने 80 की ली। तुम्हें लगता है जिंदगी में इस जन्म में ये गैप कवर कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है कि तुम ये गैप कवर कर पाओ। तो तुम्हें 80 की तरफ जाना है, 3 की तरफ नहीं आना है। और जब तुम कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आओगे, गोल लेके आना कि टॉप चीज़ को टारगेट कर रहे हो। अगर ये तुम 2 4 5 लाख वाले कैंडिडेट हो ना, तो कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए नहीं है और तुम कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं हो। दो बहुत क्लियर चीज़ें हैं। तुम्हें एक अच्छा गोल लेना है और दिमाग के अंदर ये क्लियर रखना है कि मेहनत करनी है। एन्जॉयमेंट पूरी होगी, घूमने भी जाएंगे, पार्टी भी करेंगे, सारे फेस्टिवल्स मनाएंगे, छुट्टी भी मिलेगी, मगर ये भूल जाओ कि गणेश चतुर्थी आ रही है 10 दिन की छुट्टी, दिवाली आ रही है 10 दिन की छुट्टी, न्यू ईयर आया 10 दिन की छुट्टी ना। एक दो दिन की छुट्टी मिलेगी, बाकी टाइम पढ़ाई होगी। अच्छे से पढ़ना है और अचीव कर। सो विजिट कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट cbsot.com, या फिर आप लोग कॉल कर सकते हो 9999579222 पर। हम लोगों से अगर मिलना हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके या ईमेल admissions@cbsot.com पे मेल डाल के हमें बता सकते हैं। हम लोग आपके साथ किसी काउंसलिंग सेशन में आके आपको गाइड कर देंगे। वी ऑल आर मेंटर्स, हम गाइड करने के कोई पैसे नहीं लेते हैं, ना ही लेना चाहिए। किसी को किसी भी टाइप की काउंसलिंग की भी नीड है कि भाई मेरे पास ये मार्क्स आए हैं या ये परसेंटाइल आई है या ये ऑप्शंस हैं, क्या चूज़ करूं भाई। अगर कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं भी तो कुछ और भी कर रहे हो और पूछना चाहते हो, यू मोस्ट वेलकम टू कम ओवर एंड आस्क अस, राइट, एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू विद एवरीथिंग, राइट, एंड सी यू इन द कैंपस।